वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना जो मैंने प्लांट्स लिए थे, तो वो पड़े हुए थे और काफ़ी दिन हो गए थे लगाए ही नहीं थे मैंने कहा ये ना हो कि यहीं पड़े-पड़े मुरझा जाएँ, तो इनको जो है ना मैं गमलों में लगा लूँ। और मेरे पास अभी गमले इतने थे ही नहीं है, एक गमला ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलें इसमें लगा देती हूँ। और यहाँ पे ना मैं अपने बच्चों से पूछी थी कि कौन से वाला पौधा इसमें लगाऊँ, तो वो कह रहे थे ये जो छोटा पर्पल फ्लावर्स वाला है ना वो इसमें लगा दें। तो ख़ैर मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊँगी कि दूसरे पौधे को मैंने कहाँ पे लगाया था। तो ये जो इसके अंदर पौधा था ना ये बिल्कुल मुरझा गया था, ख़त्म हो गया था। तो इसको मैं अभी यहाँ से निकाल दूँगी। ये बड़ी मुश्किल से ये निकला था। नीचे तक इसकी जड़ें थी तो वो निकालना बड़ा मुश्किल था। ख़ैर काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये निकल ही आया था और उसके बाद मिट्टी जो है वो बिल्कुल ठीक हालत में थी। तो इसके बाद इसमें मैं फिर एक बना के ना सुराख सा बना के उसके अंदर फिर मैं ये पौधा लगा दूँगी। और ये होता है कि पौधा अगर आप शाम के टाइम लगाएँ ना जब धूप ना हो, तब बड़ा अच्छा ग्रो हो जाता है। अगर आप दिन के टाइम लगा दें और धूप इस पे फ़ौरन पड़े तो फिर ना इसकी जड़ें जो हैं वो ड्राई होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो शाम के टाइम लगाएँ और लगाने के बाद अच्छा-सा पानी दे दें इसको कि जो सूखी मिट्टी होगी नीचे या इसकी जड़ें हैं ना वो अच्छी तरह से भीग जाएँगी और पानी जो है ना वो पूरे गमले में जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से ना गमला जो है वो पौधा जो है वो जल्दी मुरझाता नहीं है और चांसेस होते हैं कि ग्रो कर जाए। क्योंकि जब आप इसको रीपोर्टिंग करते हैं ना दूसरे गमले में लगाते हैं, तो एक दफ़ा पौधा जो है ना वो थोड़ा-सा ड्राई होने के बाद दोबारा से फिर अपनी जड़ें पकड़ता है और फिर खिलता है। तो यहाँ देखें फाइनली ये पौधा जो है वो लग गया था और पीछे बच्चे देखें जो मिट्टी बची थी उसके साथ क्या कर रहे हैं। बच्चों को तो यकीन करें मिट्टी में खेलने का बस मौका चाहिए। और दूसरे पौधे के साथ मैंने क्या किया था, ये एक पानी की बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी जो नीचे से ना टूट गई थी, तो किसी काम की तो थी नहीं, काफ़ी देर की पड़ी हुई थी। तो इसके अंदर ना मैंने इसको ऊपर से कट करके इसके अंदर मिट्टी डाल के दूसरा पौधा मैंने इसमें लगा दिया था और साथ ही ना मैंने इसके साइड्स पे जो है वो गुलदुपहरी जो होती है ना, धूप बूटी होती है, वो बहुत अच्छी गर्मियों में ना धूप में खिलती है, वो मैंने इसके साइडों पर लगा दी थी। तो ये 2 पौधे जो है ना वो रेडी हो गए थे। उसके बाद मैंने क्लिप तो लिया नहीं इसका। और यहाँ पे जो है ना अब तकरीबन शाम का टाइम है और मेरे बच्चे जो है वो खेल रहे थे इसके साथ, बिल्ली के साथ। उसके बाद फिर मैं बाज़ार आ गई थी, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, ईद की शॉपिंग करनी थी, बच्चों के कपड़े वगैरह लेने थे और बेटी की कुछ चीज़ें लेनी थी। तो इसकी जो है ना मैंने जो शॉपिंग की है बच्चों की या जो चीज़ें मैंने ली है उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं वैसे लगा दूँगी। यहाँ पे जो है ना मेरी बेटी को बहुत शौक था कि मैंने पॉपिट वाला बैग लेना है, तो स्पेशल मैं उसको लेके आई थी। हालाँकि मैं पहले चीज़ें ले गई थी, मैं दोबारा मार्केट आई थी उसके लिए ना स्पेशली पॉपिट वाला बैग लेने के लिए। तो वो हम यहाँ देख रहे थे और यकीन करें जो नॉर्मली प्राइसेस में मिल जाते थे ना पहले 450 500 में, उनके भी डबल प्राइसेस किए मैं। इतनी महंगाई कि यकीन करें आप एक नॉर्मल बंदा पता नहीं कैसे चीज़ें ले। बच्चों के साथ फिर मजबूरी होती है कि आपको लेके देनी ही पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं बेटी को साथ ले आई थी और उसके अलावा मैंने उसकी कुछ ज्वेलरी की चीज़ें ली थी, पर्स वगैरह उससे लेने थे तो वो लिए थे। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं सेकंड जो वीडियो है उसमें ना मैंने दिखाई हैं सारी चीज़ें। खैर यहाँ से ये चीज़ें बेटी के लिए लेके मैंने बेटे के लिए एक टॉय लिया था, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखें ये टॉय था, इसका ड्रम था। तो खेल तो कम रहा था, इसकी जो स्टिक्स है ना पता नहीं उसको क्या लग रहा था और वो इसको मुंह में डाल रहा था। आजकल इस एज में है कि जो चीज़ इसको मिलती है ना बस मुंह में डाल लेते हैं। इतनी इसकी टेंशन होती है ना कि बस कोई ऐसी वैसी चीज़ मुंह में ना डाल ले, और बाज़ों का तो इन्हीं वजह से ना गंदे हाथों की वजह से इसको मोशन भी लग जाते हैं। तो बच्चे हैं क्या करें, आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें बच्चों को, जितना मर्ज़ी साफ़ रख लें, वो इस एज में है कि उन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लोर करना होता है। तो अगर इन्हें बार बार रोका भी जाए ना वो भी ठीक नहीं है। खैर उसके बाद जो हेल्पर है वो कपड़े धो के गई हुई थी तो वो समेटने थे, ये काम रहता था। मैंने कहा ये भी साथ साथ कर लेती हूँ, बच्चे जो हैं वो फिर खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो मैं कपड़े बच्चों के, अपने हस्बैंड के और बेटी के, उन सबको सेपरेट कर लूँगी और फिर सेपरेट करने के बाद ना जिसके कपड़े जहाँ रखने वाले होते हैं ना वो मैं वहाँ रख देती हूँ। इस तरह से मुझे बड़ा ईजी हो जाता है। पहले ना मैं इकट्ठे ही सब कपड़े तय करना शुरू कर देती थी और फिर समझ ही नहीं आती थी कि किसके कपड़े हैं क्या है। तो अब ना मैं पहले बच्चों के, बेटी के, सबके अलग अलग कर देती हूँ और फिर मैं उनको तय करती जाती हूँ। तो इस तरह ना फिर मुझे बड़ा इजी हो जाता है पाइल उठाने में और रखने में। तो बेटे माशाल्लाह समझदार हैं, उनको मैं उनके कपड़े दे देती हूँ, वो खुद ही बाज़ुकात तो तय कर देते हैं या बाज़ुकात मैं खुद उनको तय लगा के फ़ोल्ड करके देती हूँ तो वो रख लेते हैं। और जब मैं ये काम कर रही थी तो ये ओरियो जो है ना बिल्कुल कपड़ों के ऊपर था, इसकी कोशिश थी कि बस मेरे साथ ही खेला जाए। तो इतना शरारती होता जा रहा है ना, दिन में ये सोया रहता है
और जैसे ही हमारे सोने का टाइम होता है ये उठ के बैठ जाता है और यकीन करें सोने ही नहीं देता। और छोटे बेटे के साथ मेरे इतना ये वो साथ उसके लग के सोता है ना, कभी उसकी टांगों के साथ, कभी उसके हाथों के साथ। तो जितना मर्ज़ी इसको पीछे कर लो, इसकी कोशिश होगी कि बस ये हमारे साथ ही सोए। खैर ये काम भी हो गया और अब ये नेक्स्ट डे है। यकीन करें रमज़ान में इतनी बिज़ी रूटीन हो जाती है ना, समझ ही नहीं आती, ना नींद का पता होता है, ना कुछ दिन का कैसे कि कब सुबह होती है और कब शाम पता ही नहीं चलता। तो ये नेक्स्ट डे है, बच्चों ने स्कूल जाना था और इनके कपड़े जो हैं वो मैं प्रेस नहीं किए थे, मैंने सुबह ही कर लिए थे सहरी के बाद, क्योंकि टाइम होता है सहरी के बाद, कभी नींद आती है कभी नहीं आती। तो कपड़े इनके मैं जल्दी से प्रेस कर लूँगी क्योंकि बच्चों का दिन था, उन्होंने स्कूल जाना था। और रूटीन ऐसे ही है। मैंने सोचा था कि रमज़ान में मैं तकरीबन डेली व्लॉग बनाया करूँगी। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मेरे बेटे की भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसको भी सीज़नल फ़ीवर हुआ था और फ़ीवर भी इतना तेज़ होता था कि यकीन करें 102 से नीचे ही नहीं आता था। तो उसकी वजह से भी मैं कुछ वीडियो वगैरह नहीं शूट कर सकी। बस यही जो छोटे-मोटे मैंने क्लिप्स लिए थे, मैंने कहा चलें इसका व्लॉग बना लेती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक किया करें। आपके लाइक से जो है आपका तो कुछ नहीं जाता, बस ये है कि हमें थोड़ी-सी सपोर्ट मिल जाती है। खैर उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे और यहाँ पे जो है अब ये स्कूल से आ गए हैं और आजकल आपको पता है रमज़ान की वजह से टाइमिंग्स जो हैं वो शॉर्ट होती हैं। तो सुबह जल्दी बच्चे वापस आ जाते हैं, इतनी देर में मेरे काम वगैरह भी हुए नहीं होते कि बच्चों के वापस आने का भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को छोटे बेटे के पास बिठा दिया था और मैंने जो चीज़ें समेटनी थी वो मैं समेट लूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उसकी कोशिश थी कि बस मुझे ना गोद में उठा लें। मैंने आपको बताया ना कि जब से इसको फ़ीवर हुआ है ना उसके बाद ये बहुत ज़िद्दी हो गया। इसकी कोशिश होती है कि बस हर टाइम मुझे गोद में उठा के रखा जाए। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे उसके साथ, उसको ना हैप्पी बर्थडे कर रहे थे। वो बड़ा खुश होता है, बड़ी खुश होकर ना क्लैपिंग करता है। लेकिन अभी उसका मूड नहीं था, बस उसकी कोशिश थी कि मुझे उठा लिया जाए। खैर बस यही हम मदर्स की रूटीन होती है, ऐसे ही हमारे दिन जो हैं वो गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है और कब शाम। तो यहीं तक तो जहाँ मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा करे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अपना भी ख़्याल रखें और अल्लाह पाक जो है हम सबको इस पाक महीने की बरकत जो है वो समेटने की तौफ़ीक दे। अब अनकरीब बस ख़त्म ही हो गया है रमज़ान भी। तो आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।